एक और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क को बदलने की बात कही है। मुझे बड़े विस्तार से जोशी जी ने बात कही कि एफडीआई को आप रिटेल में नहीं लाइए। मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, इतना ज़रूर कहूंगा कि वित्त मंत्री जी और बाकी सरकार इस बात को जब भी इस पर कोई कदम ले बड़े ध्यान से ले। लेकिन एक चीज़ का मुझे दिल में ज़रूर दर्द हुआ, राजनीति से पहले जिन क्षेत्रों में मैं काम करता था और वहाँ जब रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री आई तो किसी ने जुलाहे के बारे में इतना बड़ा भाषण क्यों नहीं संसद में दिया, मैं पूछना चाहता हूँ। जब इसी देश में और ऐसी चीजें आने लगी कि हमारा जो इंडिया गेट पे बेचारा पॉपकॉर्न बेचने वाला था वो बाहर हो गया क्योंकि पोटैटो चिप्स वहां आने लगे, तब इस संसद में उस तरह की चर्चा क्यों नहीं हुई, या एनडीए के 6 साल में उसको क्यों नहीं विपरीत कर दिया गया कि वापस वो आदमी आकर अपना काम कर सके। मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन अगर व्यवस्था बदलती है तो उस व्यवस्था को बदलने के लिए कुछ कारगर कदम लोग उठाते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये उदाहरण हुए हैं इस देश में। मैं एक छोटा सा आपके सामने एक अपनी छोटी सी एक कहानी प्रस्तुत करता हूं जो मुझे एक हिंदुस्तान के एक मध्य देश के राज्य के एक आदमी ने मुझे बताई थी। मैं उसके साथ बैठा हुआ था एक बस स्टॉप पे, वो मूंगफली बेच रहा था। उसने मुझसे कहा कि साहब, उस दिनों आपको याद होगा ये बात होगी करीबन 98, 99, 2000 के समय की बात होगी, और एक दौर चल रहा था हिंदुस्तान में कि बाहर से पोटैटो चिप्स की कंपनी आ रही थी, बाहर से कौन से नए नए कपड़े बनाने की कंपनी आ रही थी, नई नई गाड़ियों का निवेश हो रहा था, और एक उदयमान या शाइनिंग भारत की बिल्कुल नींव रखी जा रही थी उन वर्षों में। उस समय उस आदमी ने मुझसे ये कहा, कहने लगा साहब आपकी जेब में 5 रुपए हैं? मैंने कहा हैं। कहने लगा मैं आपकी जेब से 5 रुपए निकाल लूँ, उसको क्या कहा जाएगा? मैंने कहा चोरी कहा जाएगा। कहने लगे साहब मेरे पास बचपन से सिर्फ ये मूंगफली बेचने का कारोबार है, मेरे माँ बाप ने, प्रकृति ने, भगवान ने मुझे केवल मूंगफली बेचने वाला बनाया है। मैंने कहा बनाया है। कहने लगा कोई विदेश कंपनी आके मेरी मूंगफली का कारोबार मुझसे ले जाती है, उसे तो चोरी नहीं कहा जाता है, उसे विकास कहा जाता है। मैं केवल ये कह रहा हूं कि उस परिभाषा से भी थोड़ा बहुत हम बचें। अगर हम कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक नीतियां उन चीज़ों पर असर करेंगी, इसमें लोगों के रोजगार पर असर हो, तो चाहे वो एफडीआई की बात मैं नहीं कर रहा, सारे रोजगारों पे मुझे इसलिए दर्द होता है कि शायद इससे पहले हमारे वित्त प्रबंधन करने वाले तमाम मंत्रियों ने अगर आज रिटेल पर, क्योंकि उनकी आवाज़ है, उसको सुनने की इन्होंने हिम्मत की, शायद उस गरीब की भी हिम्मत की होती तो बहुत सी जो थोड़े बहुत दुष्परिणाम आर्थिक विकास के हुए शायद वो आज हमें ना देखने को मिलते।